नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों हरियाणा सीईटी ग्रुप डी, सीईटी मेंस और दोस्तों अन्य जो एग्जाम है उनके लिए जो क्लासेस हैं काफी दिनों से हम रेगुलर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई थी। दोस्तों अब आपको ये जो क्लासेस है रेगुलर बेस पे मिलेगी। डेली आपको मैथ और रीजनिंग और हिंदी की क्लास आपको रेगुलर बेस पे अल्टरनेट मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। और ये जो आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये वो प्रश्न है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस संख्याएं चेंज होती हैं, पैटर्न वही रहता है और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास को पूरी देखने के बाद कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट की। तो बेहतरीन 15 से 16 क्वेश्चन में लेके आया हूं। रेगुलर जो क्लास का हमारा टाइम रहने वाला है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। रात को 9 बजे जो है हमारी क्लास लगती है मैथ की, और सुबह 8 बजे हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग और हिंदी की। तो एक दिन हम पढ़ेंगे रीजनिंग को और एक दिन पढ़ेंगे हम हिंदी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये एक ओपन डाइस दिया गया है। सवाल यह है कि जब इस डाइस को फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति है, चार में से कौन कौन सी आकृति यहां पे फोल्ड हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, जानते हैं दोस्तों, जब भी ओपन डाइस को फोल्ड करते हैं या फोल्ड डाइस को ओपन करते हैं तो एक चीज है जो दोनों में कॉमन होती है, एक रूल है जो दोनों में लागू होता है कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगी। अगर दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई देंगी तो वो डाइस क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। और ओपन डाइस में दोस्तों अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। मतलब अगर 6 की बात करूं तो 6 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। तो 6 का विपरीत 5 होगा, 1 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। अब हमें ये देखना है कि कौन सी डाइस यहां पे बनाई जा सकती है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि दो विपरीत सतह हमें एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने भी डाइस देखा होगा, लूडो आपने देखा होगा, तो विपरीत सतह में से एक ही दिखाई देती है, दूसरी हमेशा हिडन होती है। तो यहां पे अगर पहले डाइस को देखें, 1 3 5 यहां पे दिया हुआ है और हम जानते हैं 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये डाइस नहीं बन सकता। यहां पे 2 5 6, तो 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी फोल्ड नहीं हो सकता। इसी प्रकार देखोगे 2 3 5, तो यहां से 2 3 5 यानी कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये डाइस फोल्ड हो सकता है। 1 4 6, तो आप देखेंगे 1 4 6, तो ये भी आपका डाइस फोल्ड हो सकता है। इसका मतलब दो पासे हैं जो फोल्ड हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा सवाल है। आप जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। लेटर कोडिंग, जिसमें लेटर को लेटर में कोड कर दिया जाता है। नंबर कोडिंग, जिसमें लेटर को नंबर कोडिंग में कर दिया जाता है। वर्ड्स कोडिंग, जिसमें नंबर कोई लेटर होता है या कोई नंबर होता है उसको वर्ड्स में कर दिया जाता है। 7 8 9 का मतलब है ही इज गोइंग, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। तो ये नंबर कोडिंग का सवाल है। कह रहे कि किसी सांकेतिक भाषा में हमने टी को जो है 78 लिखा है, जबकि हम दोस्तों वाटर को कह रहा है कि हम लिख रहे हैं जी 335। सवाल यह है कि मिल्क को कैसे लिखा जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी नंबर कोडिंग होती है पहला काम आपका होना चाहिए प्लेस वैल्यू, आपको याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू रख दीजिए। तो 20 5 और 1, तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा जोड़ यहां पे 26। यहां पे भी चेक कर लेते हैं, 23 प्लस में 1 प्लस में 20 प्लस में 5 प्लस में 18। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 18 5 23, 23 दूनी 46, 46 10 56 और 10 66, और एक कितना आएगा दोस्तों, 67 आएगा। इसी प्रकार मिल्क को चेक कर लेते हैं, 13 प्लस में 9 प्लस में 12 प्लस में 11, तो 11 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 20 हो गए। और 13 और 12 कितने हो गए दोस्तों, 25 हो गए। 25 और 20 कितने हो गए दोस्तों, 45 हो गए।
अब आपने प्लेस वैल्यू को तो ऐड कर लिया है, लेकिन प्लेस वैल्यू से क्या आंसर आ रहा है? नहीं जी। 26 को कितने से गुणा करूं कि 78 हो जाए? तो आप कहेंगे जी 3 आएगा। प्लेस वैल्यू का जोड़ किया, गुणा 3 किया। यहां पे 67 को कितने से गुणा करूं कि 335 होगा? तो आप कहेंगे जी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यहां पे कितने से करें जी? और 3 और 5 से ही क्यों किया है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो वर्ड्स है उसकी लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड किया। जितने वर्ड में लेटर हैं उतने ही लेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे 3 लेटर थे तो 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 5 लेटर है तो 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे मिलके में लेटर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सवाल का आंसर आएगा 180, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका ये रहा, पेपर फोल्डिंग कटिंग का सवाल है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, नॉन वर्बल का जब भी सवाल आता है 90% सवाल जो है खाली ऑब्जर्वेशन से ही सोल्व हो जाएंगे, तो ध्यान से देखना है। पेपर फोल्डिंग कटिंग में दोस्तों हम जनरली 3 प्रकार के मिरर का प्रयोग करते हैं। एक सिंपल मिरर, एक वाटर मिरर, एक डायगोनल मिरर, जिसको तिरछी इमेज भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार से हम इमेज का प्रयोग करते हैं। यहां पे पेपर को पहले ऊपर से नीचे फोल्ड किया, फिर राइट से लेफ्ट फोल्ड किया। आप जानते हैं कि जब पेपर को फोल्ड करेंगे और फिर ओपन करते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोल्ड किया जाता है उसके अपोजिट उसको ओपन किया जाता है। तो हमने भैया लास्ट में राइट से लेफ्ट फोल्ड किया है तो ओपन करेंगे लेफ्ट से राइट, यानी ये आकृति लेफ्ट से राइट जाएगी। इसका मतलब यहां पे सिंपल मिरर का प्रयोग होगा। इतनी बात समझ में आई? आप कहेंगे जी बिल्कुल। जब ये आकृति यहां पे आ जाएगी तो फिर नीचे से ऊपर ओपन करेंगे तो आपकी फिर ये वाटर इमेज का कंसेप्ट यहां पे लगेगी। वाटर इमेज में क्या होता है कि जो बॉटम है वो टॉप पर चला जाता है, टॉप पर वाला बॉटम पे आ जाता है, जो कि राइट लेफ्ट सेम रहता है। सिंपल दर्पण में दोस्तों राइट लेफ्ट चेंज होता है, टॉप बॉटम सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे ये सर्कल जो है लेफ्ट में है, तो सॉरी स्क्वायर जो है लेफ्ट में है, स्क्वायर आ जाएगा राइट में, ये सर्कल यहां पे आ जाएगा और ये आकृति यहां पे आ जाएगी। अब देखो इसमें ये ऊपर है तो नीचे आने का तो सवाल ही नहीं है। यहां पे भी नीचे दे रखे हैं, यहां पे भी नीचे है ना भैया? ये तो नीचे, अच्छा गलत कर दिया, ऑब्जर्व गलत है भैया, सॉरी सॉरी, क्योंकि नीचे वाली आकृति तो नीचे वालों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जब नीचे से ऊपर और फोल्ड करोगे तो ये जो सर्कल है ये ऊपर चले जाएंगे, ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। ये स्क्वायर जो है ये यहीं होगा, ये सर्कल यहां पे होगा, ये सर्कल और ये फिर स्क्वायर, इस प्रकार से आपका होना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे सर्कल ऊपर होंगे, ये नीचे दे रखे हैं। बाकियों में देखिए, इसमें पोजीशन देखिए, स्क्वायर पहले है, सर्कल बाद में है। ठीक है, इसमें देखेंगे सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? नहीं भैया, ऑप्शन नंबर ए भी यहां पे नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो स्क्वायर यहां पे होगा, यहां पे स्क्वायर राइट में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन बनेगा क्या बी बनेगा? नहीं, बी तो नहीं बनेगा, ये डी भी नहीं बनेगा। क्या डी होगा हमारा आंसर? डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सर्कल लेफ्ट में है, ये राइट में जाएगा पहले, तो ये सर्कल दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट, अगर ये सर्कल है तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। अब ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और इसको कहा जाता है कोडेड रिलेशनशिप। कोड दिया होता है, उसके आधार पे एक इक्वेशन होती है, कोड के आधार पे इक्वेशन को सेट करके आपको आंसर देना होता है। जैसे यहां पे कह रहा है कि अगर कहीं मतलब दे रखा हो A#B, तो इसका मतलब है कि A B की बहन है। इसी प्रकार से अन्य कोडिंग भी आपको दी हुई है। तो हम समय खराब ना करते हुए सीधे सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि G&H, तो G&H का मतलब है कि G का पति है। H का क्या है? पति। तो G पति है, मेल पर्सन, वर्ग का निशान, किसका पति है जी? H का। ये पति है तो ये पत्नी होगी, पति पत्नी बराबर का निशान, फीमेल है, सर्कल का निशान हो गया। आगे देखिए H#I का मतलब है कि H I की बहन है। H बहन है किसकी दोस्तों? I की।
अभी आई के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं करना है। आई प्रतिशत जे दिया हुआ है, तो आई प्रतिशत जे का मतलब है कि आई जे की पत्नी है। आई पत्नी है किसकी दोस्तों? जे की। तो जे की पत्नी है तो जे पति होगा, ठीक है, बराबर का निशान। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों बहनें हैं, है ना भैया, आई जो है इसकी बहन है, तो जे क्या लगेगा इसका? बहन का पति, बहनों ही लग जाएगा। इसी प्रकार से रिवर्स हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गए? साडो इनको बोला जाएगा। जब दो व्यक्तियों की शादी एक जगह होती है तो आपस में साडो होते हैं। आगे देखिए, जे एट द रेट के, तो जे एट द रेट के का मतलब है कि जे के का पुत्र है। जे जो है के का पुत्र है। ये जो जे है ये पुत्र है किसका दोस्तों? के का, तो के ऊपर आएगा। आगे देखिए, के एंड एल, के एंड एल का मतलब है कि के एल का पति है। के पति है किसका दोस्तों? एल का, तो एल पत्नी होगी, पति पत्नी बराबर का निशान। ये आपका बन चुका है सवाल। अब पूछा क्या है देखिए, कह रहा है कि आई का एल के साथ क्या संबंध है। ये जो आई है ये एल की क्या लगती है? तो देखिए, एल जो है पत्नी है किसकी? के की। के का पुत्र कौन है? जे। अगर जे है वो के का पुत्र है तो क्या जे एल का पुत्र नहीं है? आप कहेंगे जाहिर सी बात भैया, मेरा बेटा मेरी पत्नी का बेटा होगा। और जो आई है वो एल के पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की पत्नी क्या लगेगी दोस्तों? पुत्र वधू लगेगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करेंगे। हमारा मकसद आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देना है। आपका समय कम से कम हम इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको देंगे। इसलिए जब भी लाइव क्लास में आता हूं या वैसे भी, तो थोड़ी सी फालतू की बातें हम कम करते हैं, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देते हैं, ताकि आधा पौन घंटा जो भी आप हमारे साथ जुड़े उसमें कंटेंट को खत्म कीजिए जल्दी से, और फिर बड़ी अपनी तैयारी जो है उसमें लग जाइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब ये नंबर सीरीज का बहुत अच्छा सवाल है, बताइए जरा। सीरीज दी हुई है 222, फिर 223, फिर 214, क्वेश्चन मार्क 190 और 271। सीरीज को देखने से एक चीज हमें क्लियर हो रही है कि एक बार सीरीज बढ़ रही है, यानी यहां पे कुछ प्लस हो रहा है, हमें नहीं पता क्या प्लस हो रहा है। उसके बाद 223 से 214, यानी यहां पे माइनस हुआ, पहले प्लस फिर माइनस, तो जाहिर सी बात है यहां पे जो भी नंबर रहा होगा उसमें पहले क्या होगा? प्लस होगा, और फिर इसके बाद 190 जो है माइनस होके बना होगा, और फिर 190 से 271 जो है कुछ प्लस होके बना होगा। अब हमें यह चेक करना है कि क्या प्लस हुआ और क्या माइनस हुआ। देखिए भैया, 222 से 23 हुआ, एक प्लस हुआ, 223 से 214 हो गया, 9 माइनस हो गया। भैया 9 और 4 13, 9 माइनस हो गया। अच्छा जी, 190 से 271 होगा तो 71 और 10 81, यहां पे 81 प्लस है। तो मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि भैया ये 3 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। तो हम जरा बीच वाले नंबर को देख लेते हैं। 3 से भैया 5, 5 से 7 और 7 से 9, 1 3 5 7 9। विषम संख्याओं का स्क्वायर या तो जुड़ रहा है या फिर घट रहा है। यहां पे 1 का स्क्वायर यहां पे जुड़ा, फिर यहां पे 9 क्या है? 3 का स्क्वायर घटा, फिर क्या होगा? 5 का स्क्वायर जुड़ेगा, फिर क्या होगा? 7 का स्क्वायर घटेगा, और फिर 9 का स्क्वायर यहां पे ऐड कर दिया गया। उम्मीद करता हूं पैटर्न आपको समझ में आया होगा। तो भैया 214 में आपको 25 जोड़ना है, तो यहां पे आएगा 239 सवाल का आंसर। इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 239 में से 49 माइनस कर देते हैं ताकि अगला नंबर 190 आएगा, तो 9 में 9 गए 0, 13 में 4 गई 9, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब 239 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल, और इस प्रकार के सवाल काफी आते हैं और आपको परेशान करते हैं। इस प्रकार का सवाल जो है एग्जामिनर जानबूझ के देता है ताकि बच्चा जो है उसका ज्यादा से ज्यादा ये सवाल ऐसा लगेगा आपको कि हाँ आप कर लेंगे और आप कर भी पाएंगे। लेकिन रीजनिंग के अन्य सवालों के कंपैरिजन में आप इस सवाल को देखोगे तो ये टाइम टेकिंग है दोस्तों। तो जब भी पेपर में इस प्रकार का सवाल आए कि आपको लग रहा है कि इसमें टाइम, सवाल सोल्व हो जाएगा,
लेकिन आपको ईगो पर नहीं लेके जाना है कि मैं तो इसको करके ही मानूंगा। आपको इस सवाल को प्रेफर करना चाहिए लास्ट में, ठीक है। अगर पहली बार में सोल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको लास्ट में लेके जाइए। जब आप पेपर में दूसरे राउंड में आते हैं तब इन सवालों को करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होती है। इसके चक्कर में आप अगर जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, इसके बजाय 3 क्वेश्चन और कर चुके होगे। तो ध्यान से करना होता है इस प्रकार के सवालों को, जानबूझ के सवाल दिया जाता है दोस्तों। अब क्या करना है, कह रहा है कि भैया नंबरों को परस्पर चेंज करिए और सिंबल को भी, और इक्वेशन सेटिस्फाई करिए। तो 8 और 6 को बदलिए, यहां पे 6 लिख लीजिए, यहां पे 8 लिख लीजिए। भाग और प्लस को तो यहां पे भैया भाग लिखिए और यहां पे भाग और प्लस को इंटरचेंज यहां पे प्लस कर दीजिए, ठीक है जी। अब आप देखेंगे 9 अंठे 72 हो गया, 56 और 6 62 हो गया, बीच में डिवाइड का निशान है तो 62/72 कटेगा ही नहीं, तो इक्वेशन इससे तो सेटिस्फाई नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी से सेटिस्फाई करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 7 और 8 को चेंज कर लीजिए, मतलब यहां पे 8 लिखिए और यहां पे 7 लिखिए। तो देखिए 8 का स्क्वायर, फिर आगे है 56, फिर आगे 7 है, और चेंज किसको करना है दोस्तों, माइनस और प्लस को। मतलब माइनस की जगह यहां प्लस लिख लीजिए और प्लस की जगह माइनस लिख लीजिए, यहां पे माइनस आएगा, बाकी सिंबल में कोई चेंज नहीं है दोस्तों। तो अब आप इसको सेटिस्फाई कीजिए। तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस ये 7 8 56 हो जाएगा, और ये 9 6 54 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। अब ये आएगा 72 माइनस 54 घटाएंगे तो 12 में 4 गई 8 बचेगा, 6 में 5 गई 1। तो ऑप्शन नंबर बी से क्वेश्चन क्या हो रही है दोस्तों, सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट आपको दमदार ही यहां पे मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सिलोगिज्म का सवाल है दोस्तों। आप चाहे सीईटी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा है सिलोगिज्म, इससे 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। और इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने का सबसे आसान, और चाहते हैं कि जल्दी से आप सोल्व कर लें, तो वेन डायग्राम मेथड यहां पे बेस्ट तरीका हो सकता है सवाल को सोल्व करने का। जो स्टेटमेंट दिया है उसके आधार पर डायग्राम बनाइए और इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दीजिए। कह रहे कि कुछ स्ट्रॉबेरी संतरा है, तो भैया ये हमने मान लिया स्ट्रॉबेरी है, और इसमें दोस्तों कुछ स्ट्रॉबेरी क्या है दोस्तों, संतरा। तो कुछ स्ट्रॉबेरी क्या है दोस्तों, संतरा है। आगे दे रखा है कि कुछ स्ट्रॉबेरी आम भी हैं, तो कुछ स्ट्रॉबेरी दोस्तों आम भी हैं। अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, ये जो आम वाला डायग्राम है ये मैं यहां पे भी बना सकता था। अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि संतरा और जो आम है, अगर मैं आम का डायग्राम यहां पे बना रहा हूं तो डायग्राम जो है संतरा और आम का दूर दूर है, मतलब इनके बीच में नो करलेशन है। और अगर आम का डायग्राम मैं यहां पे बनाता हूं तो संतरा और आम के बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो संतरा और आम है ये केस है दोस्तों आइदर और का। आइदर और का केस क्या है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर पढ़ा होगा। आगे देखिए, सभी आम क्या है, आड़ू हैं। जितने भी आम है भैया सारे के सारे क्या है, आड़ू हैं। अब जितने आम हैं वो आड़ू हैं, तो आड़ू और स्ट्रॉबेरी का तो संबंध बढ़ गया। लेकिन दोस्तों अगर इस आड़ू का डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा बनाता तो संतरे का भी बन जाता, लेकिन यहां पे अब संतरे और आड़ू का रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि संतरा और आड़ू ये भी किसका केस है दोस्तों, आइदर और का। जब भी केस हो आइदर और का तो दो में से एक रिलेशन ही सही होगा, या तो सम का पॉजिटिव होगा या फिर नो का नेगेटिव होगा। मतलब दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, एक में कह रहा है कि कुछ संतरे आड़ू हैं और एक बार कह रहा है कि कोई भी संतरा आड़ू नहीं है। तो उस केस में दोनों में से एक निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा, या तो है या फिर नहीं है। अगर अकेला निष्कर्ष दे रखा है, मान लीजिए केवल एक कंक्लूजन दिया है कि कुछ संतरे आड़ू हैं, गलत हो जाएगा।
अगर ये दिया है कि कोई भी संतराड़ु नहीं है तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ संतराड़ु हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। लेकिन दोनों कंक्लूजन दिए हुए हैं, एक में कह रहा है कि कुछ संतराड़ु हैं, एक में कह रहा है कि कोई संतराड़ु नहीं है। उस केस में लगता है आइदर और, कि या तो ये सही है या फिर ये सही है। अकेला निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? गलत होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखिए पूछा क्या है, कह रहे कि कुछ आड़ू आम हैं। तो कुछ आड़ू दोस्तों डेफिनेटली क्या है? आम है, बिल्कुल सही बात है। नंबर 2 देखिए कुछ आड़ू संतरे हैं, तो कुछ आड़ू संतरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आइदर का केस अकेला निष्कर्ष गलत होगा। आगे कह रहा है कि कुछ आड़ू स्ट्रॉबेरी हैं, तो कुछ आड़ू डेफिनेटली क्या है? स्ट्रॉबेरी है। तो इसका मतलब नंबर 1 और 3 यहां पे क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अभी आपका आप कह सकते हो कि भैया रिलेशन है, एनालॉजी भी आप इसको बोल सकते हो, कि जो रिलेशन पहले सेट में संख्याओं के बीच में है वैसा ही रिलेशन कुछ फाइंड आउट यहां पे आपको करना है। जैसे आपको पहला जो सेट दिया है उसमें 29, 52 और 16 ये नंबर लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से एक और सेट आपको दिया है 35, 44 और 24। अब इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि क्या रिलेशन है। तो अगर आप यहां पे देखोगे 29 और 16 को अगर हम माइनस करते हैं तो 13 आता है, और 13 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पे 35 माइनस 24 करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? यहां पे आएगा 11, और 11 का 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 44 आएगा। मतलब पहले और आखिरी संख्या का अंतर और गुणा 4, पहली और आखिरी संख्या का अंतर और गुणा में 4। तो पहली चीज क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब आप इसमें चेक कर सकते हो, क्या 34 और 21 का अंतर जो है क्या 15 होगा? क्योंकि 15 चौके 60 होगा। ये मेरा आंसर नहीं होगा। जब आप 32 में से 11 घटाओगे 21 आएगा, और 21 गुणा में 4 करोगे तो 84 आपको मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अगला सवाल देखिए, फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में जो है फिग लिखा है, फिग को लिया है 9, उसी प्रकार से पियर, पियर को लिखा हुआ है 12, और आपसे पूछा है कि एलमंड को क्या लिखा जाएगा। तो अभी अभी मैंने एक सवाल और किया था कोडिंग डिकोडिंग का। मैंने कहा था कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए प्लेस वैल्यू को जरूर यूज कीजिएगा। तो यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 9, यहां पे आएगा 7। तो 9 7 16 और 6 22, 22 आएगा। यहां पे आप देखोगे 16 प्लस में 5 21 और एक 22, 22 और 8 23 और 10 40। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 22 से 9 हुआ है और 40 से हमें चाहिए 12। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो कोडिंग डिकोडिंग में संख्याएं आप देख रहे हो कि लेटर तो है लेकिन संख्याएं छोटी हैं। ठीक है, तो छोटी संख्याएं हैं तो कई बार एग्जामिनर बिल्कुल आसान सा पैटर्न देख देता है, और कई बार हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं है, हम सीधा जोड़ घटा सुकेर इसमें लग जाते हैं। लेकिन बिल्कुल आसान सा पैटर्न आप अप्लाई करके देखिए कि यहां पे फिग जो है इसमें लेटर कितने हैं जी? 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन क्या 3 का ही स्क्वायर होगा? तो फिर आगे 4 का स्क्वायर 16 क्यों नहीं है? तो जरूरी नहीं कि ये पैटर्न हो। तो फिर क्या पैटर्न होगा? यहां पे लेटर कितने हैं जी? अक्षर कितने हैं? अक्षर है जी 3, और 3 से ही गुणा कर दिया। भैया यहां पे अक्षर कितने हैं? अक्षर आप कहेंगे जी 4 है और गुणा 3 से कर दिया, तो 4 गुणा में 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार एलिमेंट जो है इसमें अक्षर कितने हैं जी? 6, और 6 गुणा में 3 करेंगे तो 6 तिया 18 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार सिंपल पैटर्न भी यहां पे लग जाते हैं। अगला सवाल देखिए, एक बार फिर से आपका कोडेड रिलेशनशिप का सवाल है। बहुत अच्छा ये सवाल है। पहले हम कोड के आधार पे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे और फिर इसके बाद आंसर हम देंगे। ये इस प्रकार के सवाल ही हैं जो आपको डराते हैं। अगर आप सीईटी ग्रुप डी में 80+ का स्कोर टारगेट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, अगर आप होम ट्यूशन चैनल पे जुड़ रहे हैं
और पूरी शिद्दत के साथ जुड़ेंगे, विश्वास के साथ जुड़ेंगे। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये लगभग 40 से 45 नंबर का पोर्शन में आएगा। कम से कम 40 तो मान के चलिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ये कहें कि इस प्रकार का सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये आपके मुंह से नहीं निकलने दूंगा, ये वादा है दोस्तों। ठीक है, पढ़ाने का तरीका आप खुद देख ही रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके एपिसोड जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, देखिए सेम सवाल है जो हमने किया है, बस आपको ये देखना है कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि E@m, तो E@ का मतलब है कि E जो है A का भाई है, पहला दूसरे का भाई होगा, है ना। A@ का B का मतलब है कि A B का भाई है, तो इसका मतलब E जो है M का भाई है। तो E भाई है किसका दोस्तों? M का। भाई है मेल पर्सन, लेकिन M के बारे में क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो अपनी मर्जी से सिंबल देने का प्रयास नहीं करना है। आगे देखिए M#n, तो M#n का मतलब है कि M N की मां है। M जो है N की क्या है? माता है। तो M माता है किसकी? N की। तो माता पिता ऊपर रहेंगे, पुत्र पुत्रियां नीचे हो जाएंगी। आगे दे रखा है कि N%Q, तो N%Q का मतलब है कि N Q का पिता है। N पिता है किसका दोस्तों? Q का। तो पिता है तो ये ऊपर रह जाएगा, Q और नीचे चला जाएगा। Q के बारे में क्लियर ही नहीं है कि मेल फीमेल है, तो अपनी मर्जी से मैं सिंबल नहीं दे रहा हूं, इस बात का ध्यान आप लोग भी रखिएगा। आगे दे रखा है कि Q@R, तो Q@R का मतलब है कि Q R का भाई है। Q भाई है किसका भैया? R का। ये R हो गया जी। आगे दे रखा है कि R&P, तो R&P का मतलब है कि R P की पुत्री है। R पुत्री है दोस्तों किसकी? P की, तो P यहां पे होगा। ठीक है, P यहां पे होगा कि नहीं होगा? अब एक चीज आप समझ लीजिए, Q जो है पुत्र किसका? N का, और R जो है बहन है किसकी? Q की। भैया हमने R और Q के बारे में क्या पढ़ा है कि Q R का क्या है? भाई है। तो अगर Q R का भाई है तो ये बहन होगी, दोनों संतानें किसकी है? N की। और R जो है पुत्री है किसकी भैया? P की। तो अगर ये मेल है तो ये क्या होगी दोस्तों? फीमेल होगी, और फीमेल है तो ये पति पत्नी बराबर का निशान। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, सवाल की सेवा समाप्त हो चुकी है। पूछा यह है कि N का P से क्या संबंध है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसका रिलेशन यहां पे बताना है, तो जब भी जिसके साथ का लगा है वो क्या लगेगा? दूसरे का। मैं आपसे कहूं कि मेरा आपसे क्या संबंध है, तो मैं आपका टीचर समझ लीजिए, एजुकेटर समझ लीजिए, आपका, आपके साथ का लगा है तो आप मेरे क्या है? सब्सक्राइबर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। बात आ गई समझ में? इसका मतलब N जो है ये P का क्या लगेगा। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आप ये समझ लीजिए कि जो P है N को क्या बुलाएगा। तो भैया जो N है ये रहा, और P है ये रहा, तो N जो है P का क्या है? पति है। क्या है जी? पति है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे लग रहे होंगे। यहां पे ये आसान सा सवाल है, आपको क्लासिफिकेशन का सवाल दे दिया गया, ओड एंड आउट इसको बोलते हैं, कि 4 ऑप्शनों में से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है। अब क्लासिफिकेशन में भी आपका नंबर बेस आ सकता है, लेटर बेस आ सकता है, वर्ड्स बेस आ सकता है, जीके बेस आ सकता है, फैक्ट बेस आ सकता है ना, कोडिंग डिकोडिंग रिलेशनशिप पे आ सकता है। तो बहुत सारे प्रकार के इसमें सवाल आते हैं। जैसे इस सवाल को देखें तो पहली और दूसरी संख्या में मुझे रिलेशन आ रहा है कि दूसरी संख्या का जो डबल है वो पहले लिखा हुआ है। 8 का डबल कितना? 16। आप ये भी कह सकते हो कि 16 में 2 का भाग दोगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 का डबल यहां पे 32 है, और यहां पे 22 का डबल कितना है दोस्तों? 44 है। लेकिन क्या 4 का डबल यहां पे 20 होगा? नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला सवाल एक बार फिर से बेहतरीन सा दे दिया भैया। थोड़ा बड़ा कर दिया है सवाल को, ये ऑप्शन थोड़े अलग थे। इसमें भी वही चीज है कि 225 570 361, यहां पे लिखा है 225 570 361 में जो रिलेशन है वैसा ही कुछ दोस्तों 121
462 और 441 में है। तो क्या रिलेशन हो सकता है, वैसा रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए यहां पे अगर आप 225 को देखोगे, 361 को देखोगे, 121 को देखोगे, 441 को देखोगे, तो ये नंबर स्क्वायर हैं। क्या है दोस्तों? वर्ग संख्याएं हैं। तो इनका वर्गमूल हम लेंगे तो ये 15 आएगा, यहां पे आएगा तो 19 आएगा। अब 19 और 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 19 पांच 95, असल 5 और 9 यहां पे कैरी हो गया, और 19 से कम 19, और 19 और 9 दोस्तों कितना हो गया? 9 और 18, 28 हो गया। तो ये आएगा 285। कितना आएगा दोस्तों? 285। अब 285 का कितने से गुणा करें कि 517 आए? तो आप कहेंगे जी 2 से गुणा कर दीजिए। 2 पंजे 10, 2 अंटे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 517 आ जाएगा। सेम कहानी यहां पे करके देखते हैं। तो ये आएगा दोस्तों कितना? 11। यहां से कितना आएगा दोस्तों? 21 आएगा। 21 441, और यहां पे आप करेंगे इनका मल्टीप्लाई। पहले आप इनका ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इनका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23, 231 आएगा। 231 गुणा में 2 करेंगे तो 462 यहां पे भी मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि पहली संख्या का वर्गमूल और आखिरी संख्या का वर्गमूल का मल्टीप्लाई करके उसको 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए भैया, क्या 143 में 2 का भाग जाता है? नहीं, ये तो वैसे भार हो गया। बीच वाली संख्या 2 का मल्टीपल होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। क्या ये 207 मेरा आंसर होगा? ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब यहां से देखेंगे 7 आएगा, यहां पे आएगा 10, तो 10 7 70 हो गया, लेकिन 70 नहीं आएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा। इनका वर्गमूल का मल्टीप्लाई और फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 7 ढाई 70 ही हो रहा था। तो बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर। यहां पे 8 आएगा, यहां पे 17 आएगा, तो 8 गुणा में 17 और गुणा में 2। ठीक है, तो 17 अंटे कितना होगा? 136, 136 गुणा में 2, 272 यहां से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल जो है अच्छे लग रहे होंगे। बढ़िया लेवल के सवाल आपके लिए लेके आए हैं। अगला सवाल देखिए। अब ये फिर से आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। सेम सवाल है कि इसमें रख के देखना है कि कौन से चिन्हों को रखने पर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। बस इतना ध्यान आपको रखना है। तो यहां पे हमें क्या रखना है? सीधा रख लीजिए। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 को रख लेते हैं। अब यहां पे 14 बटे भाग करेंगे 15, और यहां पे माइनस है तो ये कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही बाहर हो गया। ऑप्शन बी देखिए, यहां पे कह रहा है गुणा रख लीजिए, यहां पे माइनस, यहां पे गुणा और यहां पे भाग, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। तो देखिए भैया इक्वेशन क्या बनेगी? 14, यहां से सीधा कर लीजिए आप, 5 से कटेगा 3, 14 3 42, 42 और 7 कितना होगा दोस्तों? 42 और 7 49, 49 में से 2 घटा 47। तो ऑप्शन नंबर बी से इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, एनालॉजी का सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग रिलेशनशिप पे आधारित ये सवाल है। आंसर दीजिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा, और हमारे साथ डेली आप जुड़ेंगे लाइव क्लास में। ठीक है ना? काफी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, टाइम थोड़ा सा, जो क्लास का टाइम है उस पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था। तो कम से कम ये क्लास देने का मकसद है कि आपके साथ हम रेगुलरिटी से जुड़े रहें, ताकि आपकी तैयारी में कोई बाधा ना आए दोस्तों। ठीक है, तो पहला शब्द जो है यहां पे दे रखा है एक्सिस्टेंट, एक्सिस्टेंस, और एक्सिस्टेंस को लिखा हुआ है SIXETECNE। तो पहले यहीं से हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इनवेंटिव को हम खुद ही डिकोड कर देंगे। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो लेटर कितने हैं दोस्तों? 9 लेटर हैं। टोटल जो वर्ड है उसमें 9 लेटर हैं, और जब भी लेटर 9 होते हैं दोस्तों उसको डिवाइड किया जाता है 4 4 और 1 में। अगर लेटर 7 होते हैं तो डिवाइड किया जाता है दोस्तों 3 3 1 में। अगर लेटर 5 होते हैं तो डिवाइड होता है 2 2 और 1 में। ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है ना? तो देखते हैं कि क्या वो ये यहाँ पे पैटर्न है कि नहीं है। तो आप यहां पे देखोगे कि पहले 4 को क्रॉस में लिख दिया यहां पे। ठीक है, आखिरी 4 को भी क्रॉस में लिखा हुआ है, और बीच वाला लेटर सेम है। तो सेम कहानी यहां पे भी लेटर कितने हैं? 9 है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा क्रॉस में, EVNI, EV।
तो ए के बाद वी होना चाहिए, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, असंगत का आपको चयन करना है। 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है, एक अलग है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जनरली देखते हैं कि क्या अपोजिट लेटर तो प्लेस नहीं है। क्या टी का विपरीत डब्ल्यू है? नहीं, टी का विपरीत होगा जीटी रोड। क्या अल्टरनेट पर है? नहीं। क्या लास्ट में है? नहीं। कई बार पहला आखिरी अपोजिट होता है, बीच वाले दोनों अपोजिट होते हैं, तो यहां पे तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनकी प्लस माइनस चेक करते हैं। ये 20 है, ये 23 है, तो 20 से 23 प्लस का 3, फिर 23 से प्लस 25 तो प्लस का 2, 25 से 26 हुआ प्लस का 1, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसी प्रकार आप देखोगे 14 से 17 प्लस 3 हुआ, 17 से 19 प्लस का 2 हुआ, 19 से 20 प्लस का 1 हुआ। इसी प्रकार से देखोगे 10 से 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। तीनों में 3 2 1 चला हुआ है। क्या आखिरी वाले में अलग है क्या? तो 19 से 21 हो गया, प्लस का 2 हो गया, यहीं से 21 से 23 हो गया, प्लस का 2 हो गया, 23 से 25 हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो बाकी तीनों में पैटर्न कुछ और है, आखिरी वाले में पैटर्न कुछ और है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अलग हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज का सवाल है। आसान सा दिखने वाला सवाल, कई बार टिपिकल लग जाता है। इस सीरीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो संख्याएं एक बार 15 से 20, फिर 17, फिर 22, फिर 19, फिर 24, यानी एक बार बढ़ रही है फिर घट रही है। तो 15 से 20 हुआ तो प्लस का 5 हुआ होगा, फिर 20 से 17 हो गया माइनस का 3, फिर 17 से फिर 22 हो गया, यानी फिर प्लस 5 कर दिया, फिर 22 से 19 हो गया, फिर माइनस 3 कर दिया, प्लस 5 माइनस 3, प्लस 5 माइनस 3। तो आगे क्या होगा, प्लस 5 है तो आगे होगा माइनस का 3। तो 24 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 21 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 16-17 सवाल यहाँ पे किए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस क्लास के बारे में क्या विचार रखना चाहते हैं, क्या फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा भी आपको लगता है, स्लो पढ़ाया, जो भी आपको फीडबैक लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और रेगुलर हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइव क्लास भी आपके साथ लेकर हम आएंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।